बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल दौर में एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कहते किसे हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की तारीफ़ क्या है और इसकी क्या अहमियत है, और एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप एक लफ्ज़ है और एक एंटरप्रेन्योर है। और एंटरप्रेन्योर कौन लोग होते हैं और इसमें हमें किस किस्म का ख़तरा मोल लेते हैं। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो किस किस्म का ख़तरा मोल लेते हैं, और इसके साथ साथ आजकल के दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में और टेक्नोलॉजी के दौर में हम मार्केटिंग को किस तरह बदल रहे हैं। इसके साथ साथ कारोबारी फ़ैसले किस तरह किए जाते हैं। ये सारे का सारा चैप्टर कारोबार पे मुश्तमिल है। हम एक कारोबार को किस तरह ओपन करते हैं और कारोबार को चलाने के तरीके इसमें सीखेंगे। इसमें इंटरनेट को लेके जो नई जिद्दत आई है एक, उसको लेके हम अपने कारोबार को किस तरह फैला सकते हैं अगर पहले से मौजूद है। अगर पहले से मौजूद नहीं है तो हम नए सिरे से टेक्नोलॉजी को लेके साथ में किस तरह चल सकते हैं। तो पहले इसका तारुफ पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक नए कारोबार को डिज़ाइन करने, शुरू करने, चलाने का अमल है जो इब्तदाई तौर पर छोटा कारोबार, जैसे कि छोटी मोटी चीज़ें फ़रोख्त करना, किराए के लिए दस्तयाब कोई सर्विस वगैरह पेश करना। कारोबार जब हम शुरू करते हैं तो इसकी कामयाबी के लिए हमें एक ख़तरा होता है, यानी कि हमने एक टाइम स्पेंड करना है, टाइम इसके लिए सर्व करना है। इसके साथ साथ हमने पैसा जो है, कोई भी कारोबार बनाना है तो उसके लिए पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक तरह का ख़तरा होता है, एक रिस्क होता है। हम ये रिस्क लेते हैं कि क्या हम इसमें कामयाब होंगे या नहीं। ये एंटरप्रेन्योर के अंदर ये खसूसियत होनी चाहिए कि वो ये ख़तरा मोल ले। अगर कोई इंसान ये ख़तरा मोल लेगा तब ही वो कामयाब होगा। अगर कोई ये ख़तरा ही नहीं लेगा तो वो कारोबार ही नहीं खोल पाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। और एंटरप्रेन्योरशिप एक नया कारोबार शुरू करने का अमल है। इसमें मार्केटिंग में किसी ज़रूरत की निशानदही करना, यानी कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हमें क्या पसंद है, ये नहीं, मुआशरे को किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे इर्द गिर्द जहाँ पे हम सेल करना चाह रहे हैं, क्या वहाँ पे उसकी ज़रूरत है या नहीं। यानी कि अगर आप कहें जहाँ पे नहर के किनारे बड़े ठंडे ठंडे पानी के नलके लगे हुए हैं तो आप वहाँ पे ठंडा पानी लेके बैठ जाएं, क्या वहाँ पे ठंडे पानी की ज़रूरत है? इसी तरह यानी कि आपने देखना है कि किस जगह पे कौन सी चीज़ चल सकती है। यानी कि एक आप छोटे से गांव में आप एक बड़ा सा कारोबार खोल के बैठ जाएं तो वो वहाँ पे नहीं चलेगा। बड़ा सा अगर आप कारोबार खोलना चाहते हैं तो आपको बड़ी सी मार्केट का चुनाव करना होगा। और आप अगर कहें कि छोटा सा गांव है जहाँ पे 10 से 15 घर मौजूद हैं और आप वहाँ पे कपड़ों की बड़ी सी शॉप बना लें तो क्या चलेगी? उसके लिए हमें किसी कस्बे का, हमें किसी साथ वाले शहर का सहारा लेना पड़ेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाँवों से लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा शहरों से लोग आते हैं, वहाँ पे हमारी चीज़ अच्छे से सेल हो सके। इसी तरह यानी कि आपने ये देखना होता है कि एक छोटे से गांव में अगर ज़रूरत है तो छोटी छोटी चीज़ें चल सकती हैं, बड़ी चीज़ नहीं चल सकती। बड़ी चीज़ पैसा मांगती है, वक्त मांगती है। जितना बड़ा कारोबार होगा उतना वो ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा वक्त और इतनी ही ज़्यादा वो मेहनत मांगती है। और जितना छोटा होता है उतनी ही फिर उस लिहाज से कम होती है। लेकिन वक्त और पैसा लाजमी हर कारोबार मांगता है। एंटरप्रेन्योरशिप की मिसालें, सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो है वो टेक का स्टार्टअप है। टेक का स्टार्टअप क्या है? जितनी भी एप्लीकेशंस हम मोबाइल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारा टेक का ही है। जैसे कि एक एप्पल है, फेसबुक है, ये टेक का स्टार्टअप है। फेसबुक, गूगल और एप्पल जैसे टेक स्टार्टअप का आगाज़ छोटी कंपनियों के तौर पे हुआ था जिसने एंटरप्रेन्योर्स कायम किए, जिनके पास नई और टेक्नोलॉजी के लिए नई इजादात के आइडियाज़ थे। ये कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा बाअसर कंपनियां बन गई। आज पूरी दुनिया गूगल ने कंट्रोल की हुई है। पूरी दुनिया की चीज़ें गूगल पे हमें मिल जाती हैं सर्च करने से। तो गूगल एक बहुत बड़ा, ये गूगल एप्पल और फेसबुक वगैरह ये मिलती जुलती कंपनीज़ हैं। पहले पुराने कारोबार लोकल कारोबार थे, अब भी चल रहे हैं ये लोकल कारोबार जो हैं। लोकल कारोबार क्या है? एक मखसूस एरिया तक हमारी रसाई होती है।
आपके मोहल्ले की बेकरी, कपड़े की छोटी दुकान या एंटरप्रेन्योरशिप के मिसालें हैं। ये कारोबार अपनी कम्युनिटी को प्रोडक्ट्स, कम्युनिटी क्या है, इलाके में रहने वाले लोगों को कोई भी चीज़, प्रोडक्ट क्या होती है, कोई भी चीज़ मुहैया करते हैं, इसकी खिदमत देते हैं। और अक्सर इसको वो अफराद शुरू करते हैं जिनको ये काम करने का जुनून होता है, यानी कि हर बड़ा काम जो है वो छोटे काम से ही शुरू किया जाता है, छोटे इलाके से शुरू किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये एग्जांपल दी थी कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ये पूरे पंजाब में फैले हुए हैं। तो ये एक सबसे पहले कॉलेज बना था, वो कामयाब तरीन रहा, उसकी तरफ देख के किसी और ने शुरू किया, फिर किसी और ने नाम ख़रीदना शुरू किया, फिर इस तरह नाम ख़रीदने का एक सिलसिला शुरू हुआ और अब तकरीबन हर शहर में इसकी 10 से ज़्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं। एंटरप्रेन्योर की अहम खसूसियात, यानी कि एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो कारोबार शुरू करता है। तो इसकी खसूसियात वो किसी ख़ास किरदार या शख्स की तारीफ़ करती हैं। एंटरप्रेन्योर के तनाज़र में अहम खसूसियात वो बुनियादी सिफ़ात हैं जो आमतौर पर कामयाब एंटरप्रेन्योर में पाई जाती हैं, यानी कि कामयाब कारोबारी इंसान में पाई जाती हैं। एंटरप्रेन्योर जो है एक फ्रांसीसी लफ्ज़ है जिसका मतलब है शुरू करना। एंटरप्रेन्योर्स अफराद नए कारोबार शुरू करने और चलाने का काम अंजाम देते हैं। इसमें इनोवेशन क्या आई है कारोबार में? पहले तो ये था कि चीज़ें बनाई जाती थी और फिर एक जगह पे वो सेल की जाती थी। अब क्या है कि बनाई जाती हैं, उसकी वीडियोस बनाई जाती हैं, बनाते हुए की भी लोगों को कायल किया जाता है कि वो ख़रीदें, और फिर ये ऑनलाइन फ्राहम की जाती हैं पूरी दुनिया में। हम जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन हम लॉन्च करते हैं वो पूरी दुनिया में कहीं भी लोग ख़रीद सकते हैं। उसके लिए हमें उसकी स्ट्रेटजीज़ आनी चाहिए तमाम। इसमें ख़तरा कितना होता है, रिस्क कितना होता है जो हमने लेना होता है। नया कारोबार शुरू करने में ख़तरा शामिल है। एंटरप्रेन्योर्स को ये जानते हुए कि वो नाकाम भी हो सकते हैं, ऐसा भी होता है कि वो नाकाम भी हो जाएं, मौका लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि पहले जो उसने अपने प्लान सेट किए हुए हैं, टाइम चेंज के साथ साथ उसको अपने प्लान्स भी चेंज करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्लान सबसे पहले बनाया उसी पे अमल दरामद करते रहे और हम कामयाब हो जाएं। ऐसा हो भी सकता है हम हो जाएं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। हमें अपने कारोबार की ड्यूरेशन में हमें प्लान्स लेने पड़ते हैं, मज़ीद अपने प्लान्स को रीप्लान करना पड़ता है। एंटरप्रेन्योरशिप अहम क्यों है? एंटरप्रेन्योरशिप अहम है क्योंकि ये इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाती है, मुलाज़मतें पैदा करती है, जिद्दत को फ़रोग़ देती है। यानी कि जितना कारोबारी लोग आगे आएंगे, जितना ऑनलाइन कारोबारी लोग आगे आएंगे, उतना ज़्यादा कारोबार में जिद्दत भी आएगी और बढ़ेगा भी, फैलेगा भी कारोबार। नए कारोबार ताज़ा ख़यालात और मुकाबले की फ़ज़ा कायम करते हैं जो हर एक के लिए बेहतरीन मसनूआत और ख़िदमत का बाइस बनते हैं। इक़्तिसादी तरक्की में जब ताजिर नए कारोबार शुरू करते हैं तो वो नई मुलाज़मतें पैदा करके नई मसनूआत और ख़िदमत फ़राहम करके मईशत में अपना हिस्सा डालते हैं। मसलन अगर किसी इंसान ने एक दुकान बनाई है, उसमें उसको हेल्पर की तो ज़रूरत होती है ना, चीज़ें उतारने के लिए। जब गाड़ी आई है चीज़ें लेके, उसमें से चीज़ें उतारने के लिए, चीज़ें सेट करने के लिए, फिर सेल करने के लिए उसको हेल्पर्स की ज़रूरत पेश आती है। ऐसे वो कम अज़ कम कोई 2, 4, 5 जितनी बड़ी दुकान हो उतने ज़्यादा वो आदमी रखता है और इस तरह वो दूसरे लोगों में भी रिज़्क बांटने का उसको मौका मिलता है। चाहे वो अपनी मेहनत करके लेते हैं, लेकिन ये एक सिलसिला है जिसमें रिज़्क बांटा जाता है। जिद्दत और तरक्की, जिद्दत तरक्की यही है कि हम अपने कारोबार को ऑनलाइन कर लें। एंटरप्रेन्योर्स अक्सर ऐसे अहम ख़यालात के साथ आते हैं जो हमारे रहने सहने और काम करने के अंदाज़ को बदल देते हैं। मिसाल के तौर पे जब कोरोना आया तो एकदम से मार्केट जो थी, जो कारोबार थे वो एकदम से बंद हुए और फिर जो लोग पहले से ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे थे उन्होंने एकदम अरूज पकड़ा और आज वो बहुत आगे निकल चुके हैं। जो कि एकदम उन्होंने अरूज पकड़ा था ना, उससे वो बहुत आगे निकल चुके हैं। और जो सिर्फ फ़िज़िकल अपनी शॉप्स लेके बैठे हैं वो थोड़ा पीछे रह चुके हैं, और जो अपने ऑनलाइन शॉप्स भी रखते हैं वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं इसकी निस्बत। डिजिटल लैंडस्केप में एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? डिजिटल लैंडस्केप में एंटरप्रेन्योर्स के अपने कारोबार करने और बढ़ाने के तरीके में इनकलाब बर्पा कर दिया। यानी कि डिजिटल जब हमने मोबाइल या कोई भी हमने डिवाइस इस्तेमाल की तो एक कारोबार में इनकलाब आया। कैसे इनकलाब आया?
इस तरह से कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में कारोबार बनाना और चलाना, इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठाना शामिल है। ये सेक्शन एंटरप्रेन्योरशिप में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के किरदार को बयान करता है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का किरदार क्या है इसमें? डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एंटरप्रेन्योर को ऐसे आलात और प्लेटफॉर्म मुहैया करती है, जैसे कि फ़ेसबुक है। फ़ेसबुक पे आप वीडियोस वगैरह देखते होंगे, उसके साथ साथ आपको ये ऐड भी आते होंगे, जूते आ गए, कभी बैग आ गए, कभी बड़े बड़े प्यारे कपड़े आ गए। तो वो जब बार बार हमारे सामने आएंगे तो किसी ना किसी दिन हमने नहीं भी ख़रीदना ना, तो हम क्लिक करेंगे उसके ऊपर। हमारे क्लिक करने से भी पैसे मिलते हैं। जब हम क्लिक करते हैं ना, किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसकी वेबसाइट पे जाने पे भी उसको पैसे मिलते हैं, हमारे जाने पे उनको पैसे मिलते हैं जिन्होंने वो प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ होता है। तो इस तरह एक तरीका तो ये हुआ उनका पैसे कमाने का, उनकी वेबसाइट पे गए, जितनी देर हम वेबसाइट पे रहे उसके पैसे उन्होंने कमाए। दूसरा, जब हमने प्रोडक्ट ख़रीदा तो तब उस प्रोडक्ट ख़रीदने के भी पैसे हैं, यानी कि हमने सूट ख़रीदा, एक ना एक दिन हम ख़रीद ही लेते हैं। फिर मुझे नहीं लगता कि अब आप ऑर्डर नहीं करते होंगे। कोई है ऐसा कि जिसने ऑर्डर ना कभी किया हो? ऑर्डर कर ही लेते हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ कोई भी कर रही हो, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर करें, लेकिन छोटी मोटी चीज़ कर ही लेते होंगे। तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल, यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए भी बहुत सी चीज़ें सेल हो रही हैं। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर के ज़रिए भी हो रही हैं। तो ऐसे अपनी मसनूआत की मार्केटिंग करनी, यानी कि इनका इश्तहार लगाना, जिसको कहते हैं ना, इश्तहार लगाए जाते हैं इन पे। तो इस तरह इश्तहार जो लगवाए जाते हैं वो तो पैसे दे के ही लगवाए जाते हैं, अलबत्ता इनकी वजह से बहुत ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो आ जाते हैं। जैसे कि इसकी एक और एग्जांपल है, मोबाइल ऐप्स हैं। बहुत सी ऐप्स हैं जो कि बराह रास्त पैसा कमाने में मदद देती हैं। जो लोग ऐप्स बनाते हैं, बनाने वाले को भी पैसा मिलता है। जो लोग ऐप यूज़ करते हैं उससे वो अपना फ़ायदा हासिल करते हैं। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी चीज़ सेव रखेंगे तो आपको फ़िज़िकली वो चीज़ अपने पास रखनी नहीं पड़ेगी। वो तस्वीरों या वीडियो की शक्ल में या किसी डॉक्यूमेंट की शक्ल में आप उसके ऊपर सेव कर सकते हो और दुनिया में कहीं भी आप जाके अपना क्लाउड का अकाउंट एक्सेस कर सकते हो और उससे अपनी चीज़ ले सकते हो किसी भी डिवाइस से। बिग डाटा एनालिटिक्स। बिग डाटा क्या है? बहुत बड़ा डाटा कोई का जो तज्जिया करना है, वो भी कारोबार को, मार्केटिंग के रुझानात, कस्टमर के रवैये को समझने और डाटा को देखने की बुनियाद के लिए बाखबर फैसले करने में हमारी मदद देता है। डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स क्या है? डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स ने कारोबार के सार्फिन, यानी कि इस्तेमाल करने वाले यूज़र, यानी कि हम, और फ़रोख्त करने वाले, यानी कि अगर तो हम दुकानदार हैं तो हम फ़रोख्त करने वाले हैं, अगर नहीं तो हम ख़रीदने वाले हैं तो हम सार्फिन हैं। तो सार्फिन और फ़रोख्त करने के तरीके में इनकलाब बर्पा कर दिया, यानी कि पहले जो शॉप पे जाते थे ख़रीदने के लिए वो भी अब मोबाइल से ही ऑर्डर कर लेते हैं, और पहले जो शॉप पे जाते थे बेचने के लिए वो भी अब ऑनलाइन घर बैठे ही अपने ऑर्डर रिसीव करते हैं और उनको डिस्पैच करते हैं। मार्केटिंग में डिजिटल चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए मसनूआत और ख़िदमात को फ़रोग़ देना शामिल है, जबकि ई कॉमर्स से मुराद ऑनलाइन सामान की ख़रीदो फ़रोख्त है। यहाँ तक हमने आज पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग की हिकमत अमली। हम किस हिकमत अमली से ये मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। ये था हमारा छोटा सा लेक्चर, और इसमें इसके साथ साथ इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करवाऊँगी, जिसमें मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊँगी और कैसे अकाउंट बनाया जाता है, कैसे ऑनलाइन शॉप अपनी ओपन की जाती है और कैसे उससे चीज़ें सेल की जाती हैं। और अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की तो वो भी करना सिखाऊंगी।